Good morning students. Today we start with chapter 1 rational number. रैशनल नंबर का सिंपली मीनिंग होता है, रैशनल नंबर का मतलब होता है जो भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में, मतलब जिसके भी नंबर में अपॉन में आती है वैल्यू। सपोज करो हमारे पास 8 है, 8 अपॉन 3 अभी अपॉन में है तो ये रैशनल नंबर है। दिस इज नोन एज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर 2 अपॉन 3, 5 अपॉन 6, 99 अपॉन 200, 1000 अपॉन 6999। मतलब जो भी अपॉन में इधर दिया हुआ है, अपॉन में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें दोनों दिए हुए हैं वो हमारा रैशनल नंबर होता है। अगर अपॉन में वैल्यू है तो रैशनल नंबर। सपोज करो हमारे पास दिया हुआ है 67, 88, 9, 5, 123। तो ये भी रैशनल नंबर हैं या नहीं? ये रैशनल नंबर होंगे क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इनके अपॉन में हमेशा 1 होता है। इनके अपॉन में 1 है, मतलब ये भी रैशनल नंबर हैं। कोई भी नंबर हो, एवरी नंबर, एवरी नेचुरल और होल नंबर आर रैशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है और जितने भी होल नंबर्स है, एवरी नेचुरल एंड होल नंबर्स, एवरी नेचुरल एंड होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो रैशनल नंबर्स है। नेचुरल नंबर और होल नंबर जो भी नंबर्स हम लिखते हैं वो सारे क्या है, हमारे रैशनल नंबर है। अगर अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में हम 1 मानते हैं। जैसे 2 था तो 2 के अपॉन में हम हमेशा 1 मानते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है। दिस इज नोन एज रैशनल नंबर। बस ये होता है कि जब भी आंसर आता है तो हम इसमें अपॉन में 1 नहीं लिखते, आंसर में हम सिंपली 2 लिखेंगे। लेकिन ये हम हमेशा मानते हैं कि इसके अपॉन में 1 होता है। लेकिन ये भी सिंपली 2 भी, ये भी रैशनल नंबर है। दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर इनके आगे कोई साइन नहीं है तो ये सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर मैंने माइनस लगा दिया तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी सारे नेगेटिव हो गए। आगे माइनस का साइन लगा दिया तो सब नेगेटिव रैशनल नंबर, और प्लस का साइन है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, और अगर कोई साइन नहीं है तब भी पॉजिटिव रैशनल नंबर। 2 तरह के रैशनल नंबर होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर। नाउ वी डायरेक्टली कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब ये जो हमें रैशनल नंबर दिए हुए हैं इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सपोज करो ये नंबर लाइन है। अब अगर हमें कोई सा नंबर दिया हुआ होता -3, -4 एंड -5, अगर हमें सिंपली कोई भी नंबर दिया हुआ होता, सपोज करो 2, तो हम ये रिप्रेजेंट कर देते 2। अगर हमें दिया हुआ होता -3 तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते -3। लेकिन अब यहाँ पर रैशनल नंबर दिए हुए हैं, तो अब रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का भी सिंपल तरीका है। ये पॉजिटिव है रैशनल नंबर तो इस तरफ ही बनेगा। सबसे पहले ये 0, यहाँ पर नेगेटिव में हमें जाना नहीं है तो हम 2 वैल्यू लिख लेते हैं। ये -1
-2 -3 -4। अब हमें चाहिए था 1 सॉरी ये तो प्लस गलत बन गई नंबर लाइन, फिर से बना लेते हैं अपने एक बार और। 0 -1 -2 1 2 3 एंड 4। अब हमें चाहिए 1/3, तो यहाँ पे अपॉन में हमें चाहिए 3। ध्यान रखना जो अपॉन की वैल्यू है उसे हमें ध्यान में रखना है। ये ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ए का सॉल्यूशन 1/3। तो यहाँ पर हमें चाहिए 1/3। अपॉन में अगर 3 है तो सबके अपॉन में 3 लगा दो। सबके अपॉन में 3 लगा दिया हमने। सबके अपॉन में 3 लगाने के बाद में अपॉन की वैल्यू देखी थी हमने, डिनोमिनेटर 3 था, तो सबके डिनोमिनेटर हमने 3 बना दिया। अब हम देखते हैं कि 1/3 कहाँ आ रहा है, तो ये 1/3 यहाँ आ रहा है, तो ये हो गई हमारी वैल्यू 1/3। समझ में आया। अब नेक्स्ट बी 2/7। अगेन वी विल मेक अ नंबर लाइन। Now we have made the number line. Again पॉजिटिव रैशनल नंबर हमें शो करना है, तो इस तरफ कम वैल्यू होंगी और इस तरफ एक तरफ ज़्यादा वैल्यू होंगी। -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब मैं फिर से डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर अपॉन में 7 है, तो सबके अपॉन में 7 कर दो, डिनोमिनेटर 7। डिनोमिनेटर 7। अब क्या चाहिए था हमें 2/7, तो 2/7 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये हो गई हमारी वैल्यू 2/7। और इसको थोड़ा और एरो लगा करके आप शो कर दो 2/7 सॉरी 1/3। क्लियर है चिल्ड्रन। नाउ जी पार्ट हम करेंगे। जी था हमारा 4 2/3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है इसको और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऊपर न्यूमरेटर से ऐड करते हैं। तो 3 4 12, 12 + 2 14, 14/3। ना अगेन पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें नेगेटिव में वैल्यू कम चाहिए, पॉजिटिव में ज़्यादा चाहिए। तो फिर से एक नंबर लाइन बना लेते हैं। 0 1 2 3 -1 2 3 4 5 6। अब डिनोमिनेटर में था हमारा 3, तो सबके डिनोमिनेटर में 3 लिख देंगे हम। /3 /3 /3 /3 /3 /3 माइनस। ठीक है, अब देखते हैं 14/3 कहाँ आ रहा है। 14/3 तो कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ये 6 था, तो अब और आगे बढ़ जाते हैं। 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 14/3 आ गया, तो एक वैल्यू और आगे लिख दो। अपन एक वैल्यू हमेशा ज़्यादा लिखते हैं। 15/3, तो ये आ गया हमारा 14/3, तो ये हो जाएगा हमारा 14/3। इसको आप इंडिकेट कर दो 14/3 और 4 2/3। इस तरह से आपको नंबर लाइन पर
सारे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। एक्सरसाइज 1.1 का ही फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, बस क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यूज़ है सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी इसकी नंबर लाइन। देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 3 21, 21 + 1 22/7। ये नेगेटिव था तो नेगेटिव 22/7। नाउ we'll make a number line. राइट हैंड साइड कम वैल्यू होंगी क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यू। अपॉन में 7 है, सबसे पहले -1 -2। न्यूमरेटर देख लेते हैं हम, न्यूमरेटर 22 है तो हम 23 तक लिखेंगे। -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17। अरे नंबर लाइन छोटी हो गई, फिर से एक बार और अपन थोड़ा उल्टा करते। -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2। अब डिनोमिनेटर 7 था तो सब जगह 7/7 7 डिनोमिनेटर सब दूर हम 7 लिख रहे हैं। विल राइट 7 एज डिनोमिनेटर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। Now we'll look at the number line and we'll see where -22/7 is written. कहाँ लिखा हुआ है -22/7? यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी, ये होगी -22/7 और -3 1/7। इस तरह से आपको सारा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क हैं, आपको अपने आप करना है। और अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछना है ना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अब नेगेटिव वैल्यू है तो वो लेफ्ट हैंड साइड ही होगी, तो ये ट्रू है क्योंकि -3 बोल रहा है कि -3/5 जो है वो नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट साइड होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन। मतलब
12/7 जो है वो राइट हैंड साइड होता है, तो वो राइट हैंड साइड नहीं होता है, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यू होती है। तो -12/7 नेगेटिव है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड नहीं होगा, तो ये फॉल्स। नाउ द रैशनल नंबर्स 1/3 and -5/2 are on opposite sides of 0 on the number line। अब 1/3 पॉजिटिव है, -5/2 ये नेगेटिव है, तो ये 0 के आमने सामने होंगे, ऐसा लिखा हुआ है लाइन में, तो बिल्कुल आमने सामने होंगे, क्योंकि एक राइट हैंड साइड होगा और एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट, द रैशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट। अब -18/-13 लेफ्ट में कैसे होगा, क्योंकि -18/-13 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/13, पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल 18/13 पॉजिटिव हो गया, तो ये अब राइट हैंड साइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स। नाउ योर एक्सरसाइज 1.1 is completed. If you have any doubt, you can call me on 9691874931। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो एंड यू कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू चिल्ड्रन।